एक सुंदर गांव में हीरो नाम का एक जिज्ञासु युवक रहता था, जिसे ज्ञान की तलाश थी। एक सुनहरे दिन उसकी मुलाकात एक मशहूर जिन गुरु से हुई, जिनकी बुद्धिमत्ता की दूर दूर तक चर्चा थी। गुरुजी, ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें सदैव गोपनीय रखनी चाहिए? हीरो ने पूछा, जो प्रश्न उसे लंबे समय से कचोट रहा था। गुरुजी ने एक शांत मुस्कान के साथ सिर हिलाया और कहना शुरू किया, प्रिय शिष्य, 7 बातें हैं जिन्हें सदैव निजी रखना चाहिए। हीरो ध्यान से सुनने के लिए आगे झुक गया। पहला, अपनी इरादों को छिपा कर रखें। गुरुजी ने कहा, अपनी इरादों को छिपा कर रखें। इरादों आपके कार्यों की नींव हैं और उन्हें गोपनीय रखने से आप बिना बाहरी हस्तक्षेप के उन्हें पोषित कर सकते हैं। अपनी इरादों को प्रकट करने से लोग आपके इरादों को गलत समझ सकते हैं और आपको भ्रमित कर सकते हैं। उन्हें अपने दिल में संजो कर रखें और सच्चाई से काम करें। दूसरा, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को अपने तक सीमित रखें। गुरुजी ने जारी रखा, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों को अपने तक सीमित रखें। दूसरों के साथ साझा करने पर उनकी राय आपकी दृष्टि को धुंधला कर सकती है और प्रगति में बाधा डाल सकती है। लक्ष्य को निजी रखने से आप अपनी ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से केंद्रित कर सकते हैं। इससे आप अधिक आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ अपने सपनों का पीछा कर सकते हैं। तीसरा, दान या दयालुता के कार्य गुप्त रखें। गुरुजी ने कहा, दान या दयालुता के कार्य गुप्त रखें। सच्ची करुणा निस्वार्थता से उत्पन्न होती है, न कि मान्यता की चाह से। जब आप गुप्त रूप से दान करते हैं तो आप अपने अहंकार को शांत रखते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। यह आपकी करुणा को और अधिक प्रामाणिक बनाता है। चौथा, ध्यान, मार्शल आर्ट्स या किसी अन्य अनुशासन के अपने अभ्यास को गोपनीय रखें। गुरुजी ने कहा, ध्यान, मार्शल आर्ट्स या किसी अन्य अनुशासन के अपने अभ्यास को गोपनीय रखें। स्वीकृति की खोज या डींग मारना आपको असली उद्देश्य से भटका सकता है। अपने अभ्यास को निजी रखने से आप अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह आपके आत्मविकास को और गहरा करता है। पांचवां, अपने परिवार के मामलों को निजी रखें। गुरुजी ने कहा, अपने परिवार के मामलों को निजी रखें। पारिवारिक संबंध की पवित्रता का सम्मान करें और उसे विवेक से संभालें। परिवार के मुद्दों को सार्वजनिक करने से तनाव और विभाजन पैदा हो सकता है। निजता बनाए रखने से पारिवारिक बंधन मजबूत होते हैं। छठा, अपनी संपत्ति और धरोहरों को निजी रखें। गुरुजी ने कहा, अपनी संपत्ति और धरोहरों को निजी रखें। भौतिक समृद्धि दिखाने से ईर्ष्या और असंतोष पैदा हो सकता है। अपनी संपत्ति को गुप्त रखने से आप अनावश्यक जटिलताओं से बच सकते हैं। यह विनम्रता और आंतरिक शांति को बढ़ावा देता है। सातवां, गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को अपने तक रखें। अंत में गुरुजी ने कहा, गहरे आध्यात्मिक अनुभवों को अपने तक रखें। इन क्षणों को संजोएं और अपने आध्यात्मिक विकास का मार्गदर्शन करें। उन्हें प्रकट करने से उनका महत्व कम हो सकता है और आप उन्हें पूरी तरह से अनुभव नहीं कर पाएंगे। अपनी आत्मा की यात्रा का सम्मान करें और उसे अपने भीतर विकसित होने दें। जैसे ही गुरुजी के शब्द हवा में गूंजते हुए समाप्त हुए, हीरो ने अपने भीतर शांति और स्पष्टता की अनुभूति की। उसने समझ लिया कि कुछ चीजें निजी रखना ही बेहतर है ताकि वे अपनी शुद्धतम रूप में विकसित हो सकें। हीरो ने गुरुजी को प्रणाम किया और अपने दिल में इन 7 महत्वपूर्ण पाठों को संजोकर घर लौट गया। अपने जीवन के हर पहलू में उसने इन शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपने मंशाओं, लक्ष्यों, दान, अभ्यास, परिवार, संपत्ति और आध्यात्मिक अनुभवों को निजी रखने का संकल्प लिया। समय के साथ हीरो ने देखा कि उसकी जिंदगी में शांति और संतुलन बढ़ गया है। उसकी समझ और ज्ञान की गहराई में वृद्धि हुई और उसने अपने गांव में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचान बनाई। उसने न केवल खुद को बेहतर बनाया, बल्कि अपने आसपास के लोगों को भी अपने जीवन के सकारात्मक बदलावों से प्रेरित किया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहें और सबको खुश रखें।